Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the movie called The Harry Potter and the Chamber of Secrets। ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो क्लिप्स के साथ एक्सप्लेन करके ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, और अगर इसके बाकी आगे वाले पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो भी उन सभी का लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत हैरी से होती है, जो कि लास्ट पार्ट में हैग्रिड द्वारा दिए गए अपने फैमिली के एल्बम को देख रहा होता है, जहां पर हम उसके उल्लू हेडविग को भी देख पाते हैं। और पिंजरे में बंधे रहने की वजह से वो बोर हो चुकी होती है, इसीलिए वहां से बाहर जाने के लिए शोर मचा रही होती है। आज अंकल वर्नन की मेसन कपल के साथ में एक बिजनेस मीटिंग थी, इसीलिए हैरी को एक खास हिदायत दी जाती है कि ना तो वो और ना ही उसका उल्लू शोर मचाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी बेतुकी वजहों से उनकी बिजनेस मीटिंग बेकार हो जाए। लेकिन जैसे ही हैरी इन बातों को सुनकर अपने रूम में आता है तो वहां पर एक एल्फ डॉबी को देख पाता है, जो कि एक घरेलू जन था। डॉबी उसे कहता है कि इस बार आपको हॉगवर्ट्स नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ अनकही घटनाएं आपके साथ घटने वाली है। जहां हैरी उसे समझाता है कि सिर्फ हॉगवर्ट्स ही उसका घर है, वो दोस्त जिनके साथ वो बातें कर सकता है, खुलकर जी सकता है। ये घर तो मानो उसके लिए एक पिंजरे की तरह है। लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी डॉबी उसकी बात नहीं मानता और अपने सर को लकड़ी के ड्रॉर पर पटक कर शोर करने लगता है। ये सारी आवाजें नीचे अंकल वर्नन और आंटी पेटूनिया भी सुन रही होती है, जहां पर वो अपने मेहमानों से कहते हैं कि कुछ नहीं, बस शायद कोई दरवाजा ढीला होगा। इसी वजह से वो एक बार ऊपर आकर हैरी को डांट भी देते हैं। उनके चले जाने के बाद में डॉबी अगेन हैरी पॉटर से गुजारिश करने लगता है कि इस बार आपको हॉगवर्ट्स नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। लेकिन हैरी इस बात को जानता था कि अगर वो इस घर में रुका तो ये लोग उसे जीने नहीं देंगे। इसी वजह से वो डॉबी को मना कर देता है, और अब नहीं चाहते हुए भी डॉबी को अपने हथकंडे आजमाने पड़ते हैं। वो सीधा चल रही पार्टी के बीच में पहुंच जाता है और अपने मैजिक की मदद से केक को हवा में उड़ा देता है, कहीं पार्टी का सत्यानाश ना हो जाए। इसलिए हैरी जाकर उस केक को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तब तक डॉबी ने उस केक को आंट मेसन पर गिरा दिया होता है। अंकल वर्नन को इस पर बहुत गुस्सा आता है, और अगले दिन कहीं हैरी घर से भाग न जाए इसलिए वो उसकी विंडो पर सलाखें लगा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है रात में, और यहाँ पर उड़ती कार की मदद से रॉन अपने दोनों भाइयों को लेकर हैरी के घर के बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके सामान को डिक्की में डालो। कार के शोर की वजह से अंकल की नींद भी खुल जाती है, और वो ऊपर आकर हैरी को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक हैरी गाड़ी में बैठ चुका होता है और वो बेचारे उसे पकड़ने के चक्कर में नीचे ही गिर जाते हैं, जहां से तीनों अपनी कार की मदद से उड़नछू होकर अपने घर पहुंचते हैं। यहाँ पर हम रॉन का घर देख पाते हैं, जो कि पूरी तरीके से मैजिकल था। सारे काम खुद ब खुद होते हैं, जैसे कि स्वेटर बुनना, बर्तनों का मजना और ऑटोमेटिकली सफाई होना। वेल, था तो ये छोटा सा, मगर हैरी को ये बहुत पसंद आता है। तभी मिस वीजली आकर सभी बच्चों को डांट लगाती है और कहती है कि जादू से हवा में कार को उड़ाना इल्लीगल है। अगर मगलू तुम्हें देख लेते तो तुम्हारे पिता की नौकरी चली जाती। मगलू यानी कि वो शख्स जो जादू ना जाने। इसी वक्त मिस्टर वीजली भी यहाँ पर आ जाते हैं और हैरी को पहली बार देखकर अपने घर में एक मेहमान की तरह पेश आते हैं। इसी वक्त उनका उल्लू एरियल घर पर आ जाता है, जो कि हमेशा की ही तरह हॉगवर्ट्स से एक खत लेकर आया था। इस खत में हॉगवर्ट्स के नए सेशन यानी कि न्यू ईयर की बुक्स की डिटेल और बाकी सभी जरूरती चीजों की लिस्ट थी, जहाँ मिस वीजली बताती है कि यह सारा सामान हमें छूमंतर गली में मिल सकता है। इसके लिए वो छू पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जिनी और रॉन तो छू मंतर गली बोलकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन हैरी उसका नाम गलत प्रोनाउंस करता है और बोलता है शू मंतर गली, जिसकी वजह से वो किसी और ही चिमनी में निकलता है। बेसिकली एक शॉप थी जहां पर पुराने जादू के सामान थे। हैरी जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वहां मौजूद बुरे लोग उसे घेर लेते हैं कि तभी वहां पर हैग्रिड की एंट्री होती है, जो कि इस वक्त छू मंतर गली में घोंघों को भगाने की दवाई लेने के लिए आया था। हैरी को अकेला पाकर वो उसे अपने पास बुला लेता है, जिसके बाद ये दोनों ही छू मंतर गली में पहुंचते हैं, जहां पर हैरी की मुलाकात हरमाइनी से भी होती है। इस वक्त हैरी का चश्मा टूट चुका था, इसलिए वो अपने मंत्र की मदद से हैरी का चश्मा ठीक कर देती है। अब ये दोनों ही पहुंचते हैं वीजली फैमिली के पास में, जो कि इस वक्त गिल्डरॉय लॉकहार्ट के बुक शॉप में आते हैं। अब जैसे कि हर सीरीज में एक चीज कॉमन होती है, एग्जाम्पल के लिए ट्रांसफॉर्मर सीरीज में फ्यूचर से एक टर्मिनेटर का आना, प्रीडेटर की सीरीज में लास्ट में एक न एक एलियन का बच जाना, और इसी के साथ प्रीडेटर के नए नए वेपन्स दिखाना, तो उसी तरीके से हैरी पॉटर सीरीज में भी एक चीज कॉमन है, यानी कि हर बार हर ईयर गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बदलता जाता है। और इस बार बारी थी गिल्डरॉय लॉकहार्ट की। ये अपने टाइम के बहुत ही फेमस जादूगर होते हैं, और हैरी को अपने बुक शॉप में पाकर उसे इस साल की सारी किताबें फ्री दे देते हैं। इसी वक्त कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिनका नाम है लूसियस मैल्फॉय, जो कि ड्रेको मैल्फॉय के फादर होते हैं। उन्हें हैरी कभी भी पसंद नहीं था। इसी बीच वो वीजलीज का मजाक भी उड़ाते हैं कि लाल बाल, पुराने कपड़े और
और रोंदू सी शक्ल, और बातों ही बातों में वो जिनी वीजली की बाल्टी में खुद की एक और किताब डाल देता है। लेकिन इसी बीच मिस्टर वीजली आकर बच्चों को वहां से ले जाते हैं और लूसियस से कहते हैं कि अगर बात करनी है तो जादू मंत्रालय में बैठकर बात करेंगे। जिसके बाद ये सभी बच्चे रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बीच में से होकर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि बाकी सभी बच्चे तो पहले पहुंच जाते हैं और लास्ट में हैरी और रॉन बचते हैं। जब उनकी बारी आती है तो वो तेजी से दीवार को पार करने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक दीवार का दरवाजा बंद हो चुका होता है और उनकी टक्कर जोरदार हो जाती है। टीटी मास्टर कहता है कि अंधे हो क्या, जिस पर रॉन सोचता है कि अगर हम लोग अंदर नहीं जा पाए तो इसका मतलब मॉम एंड डैड बाहर भी नहीं आ सकते। अब हॉगवर्ट्स कैसे पहुंचा जाए। जिसके बाद उसे आइडिया आता है कि क्यों ना कार को उड़ाकर सीधा स्कूल चला जाए। जिसके बाद वो अपने कार का मैजिक बटन दबाकर उसे अदृश्य करके हवा में उड़ने लगता है, मगर तब तक बहुत सारे लोगों ने उड़ती कार को आसमान में देख लिया होता है। इनकी कोशिश होती है कि कैसे भी करके उस ट्रेन को पकड़ लिया जाए, मगर जल्दबाजी में कार का दरवाजा खुल जाता है और हैरी उसमें से लटक जाता है। मगर रॉन वहां पर हिम्मत दिखाकर कार को चलाते हुए भी हैरी की जान बचा लेता है और दोनों ही लोग एट द एंड पहुंच जाते हैं हॉगवर्ट्स। लेकिन यहाँ भी इनकी मुसीबतें खत्म होने वाली नहीं थी। जिसके बाद लड़ाकू पेड़ इन पर हमला कर देता है। रॉन उसे शांत करने के लिए छड़ी का जादू चलाने वाला होता है, लेकिन उसकी छड़ी भी टूट जाती है और जब इनकी कार पेड़ से नीचे उतरती है तो इन दोनों को ही धक्का मारकर गेट से सारा सामान निकाल देती है और खुद न जाने कहां चली जाती है। जिस पर रॉन को टेंशन होती है कि मेरे घर वाले तो मेरी जान ही ले लेंगे। यहाँ सीढ़ियों पर फिल्च इनका इंतजार कर रहा था और कहता है कि सामान को तो यहीं रख दो क्योंकि वापस तुम्हारी टिकट कटने वाली है। जिसके बाद हम प्रोफेसर स्नेप को देख पाते हैं जो कि इन दोनों पर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि एक तो तुम लेट हो गए हो और ऊपर से तुमने सालों पुराने पेड़ को जख्मी कर दिया। रॉन का कहना था कि हमने कुछ नहीं किया, उस पेड़ ने हमारे ऊपर हमला किया। लेकिन इसी वक्त हेडमास्टर डंबलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल वहां पर पहुंच जाती है और कहती है कि स्नेप इन दोनों बच्चों को हम देख लेंगे। स्नेप तो इन्हें स्कूल से निकाल देना चाहता था, लेकिन मैकगोनागल कहती है कि आप नागशक्ति के बच्चों पर ध्यान दें और गरुड़ द्वार के बच्चों को मुझ पर छोड़ दें। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और आज हर्बोलॉजी की क्लास थी जहां पर प्रोफेसर स्प्राउट बताते हैं कि आज हम मैंड्रिक्स कहे जाने वाले पौधों के बारे में पढ़ाई करेंगे। इन पौधों की मदद से मूर्छित यानी कि कोमा स्टेज में पहुंच गए लोगों की जान भी बचा सकते हैं। मैंड्रिक्स के साथ साथ इन्हें मैंड्रिगोरा भी कहा जाता है और हरमाइनी इसके बारे में ऑलरेडी जानती थी, जिसकी वजह से मैडम स्प्राउट खुश होती हैं और ग्रिफिंडोर को 10 पॉइंट्स देती हैं। इन पौधों की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं और पूरी तरीके से एडल्ट वाले मैंड्रिक्स अगर चिल्लाएं तो किसी की जान भी जा सकती है, मगर इस वक्त ये छोटे होते हैं और एक बड़े गमले में शिफ्ट करवाने के लिए इन्हें पुराने वालों में से निकालना पड़ता है, जहां पर ये सभी एक साथ मिलकर इन मैंड्रिक्स को निकालते हैं और देखते ही देखते पूरी क्लास में शोर मच जाता है। इन्हें देखकर तो लॉन्ग बॉटम को बेहोशी ही आ जाती है क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। लंच के वक्त पर रॉन वीजली अपनी टूटी हुई छड़ी को टेप लगाकर ठीक करने की कोशिश करता है, जहां पर एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कॉलन क्रीवी आ जाता है जिसे की फोटोज खींचना बहुत ही पसंद था। तभी रॉन का उल्लू एक खत लेकर वहां पहुंचता है जिसे सब देखकर कहते हैं कि रॉन की मॉम ने उसके लिए एक बोलता भोंपू भेजा है। इस खत की खास बात ये थी कि अगर इसे ना पढ़ा जाए तो डायरेक्टली ये खुद मुंह से बोलकर सारी लिखी हुई चीजों को बता देता था। मिस वीजली रॉन पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और कहती है कि तुम्हारे कार उड़ाने की वजह से जादू मंत्रालय में तुम्हारे फादर से पूछताछ हो रही है। अगर अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। वहीं जिनी जिसका हॉगवर्ट्स में पहला साल था उसे कांग्रेचुलेट किया जाता है। अगली क्लास थी गुप्त कलाओं से रक्षा की, जिनके टीचर यानी कि गिल्डरॉय लॉकहार्ट सभी बच्चों के सामने आते हैं और बताते हैं आज इस क्लास में फजूल की छड़ी घुमाना नहीं होगा, बल्कि मैं आप सबकी मुलाकात करवाऊंगा छोटे तम पिशाचों से। इन्हें नन्हे पिशाच भी कहा जाता है। अगर तुमने इन्हें काबू करना सीख लिया तो फिर तुम फ्यूचर में एक अच्छे जादूगर बनने के लिए तैयार हो जाओगे। और ओवर कॉन्फिडेंस में वो नन्हे पिशाचों का पूरा पिंजरा खोल देता है और देखते ही देखते सारे बाहर आकर बच्चों पर हमला करने लग जाते हैं। कोई तो बुक्स फाड़ देते हैं, कोई वहाँ का डायनासोर स्केलेटन गिरा देते हैं। बच्चे कहते हैं सर कुछ तो करो। गिल्डरॉय अपने जादू की छड़ी घुमाता है मगर पिशाच उसे भी ले जाते हैं और जाते जाते गिल्डरॉय हैरी को कहता है कि तुम बच्चे होशियार हो, जरा इसे संभाल लेना। जिसके बाद हरमाइनी खड़ी होती है और अपने मंत्र की मदद से सभी नन्हे पिशाचों को शांत कर देती है। आज ओलिवर वुड ने गरुड़ द्वार के सभी स्टूडेंट्स को बुलाकर क्विडिच मैच की प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया था, लेकिन तभी वहां पर नागशक्ति की क्विडिच टीम पहुंच जाती है और कहती है कि प्रोफेसर स्नेप ने पूरे ग्राउंड को आज नागशक्ति के नए खोजी की प्रैक्टिस के लिए तैयार करवाया है। जिस पर ओलिवर वुड कहता है कि नया खोजी कौन है जरा बताओ तो, जहां पर हम ड्रेको को देख पाते हैं और इस बार उन सभी के पास में निम्बस 2001 थी जो कि लूसियस मेलफॉय ने उन सभी को दी थी। जिस पर हरमाइनी का कहना था कि कम से कम गरुड़ द्वार में कोई रिश्वत देकर तो नहीं
नहीं आया है। ड्रेको को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे बज़्ज़ात कहता है, जिस पर रॉन ड्रेको को सबक सिखाने के लिए उस पर मैजिक करता है, मगर टूटी वॉन्ड होने की वजह से वो मैजिक उसी पर ही उल्टा पड़ जाता है और अब रॉन के मुंह से घोंगे निकलने लगते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हैरी और हरमाइनी उसे हैग्रिड के पास लेकर जाते हैं। हैग्रिड उसे एक बाल्टी देता है और कहता है कि इसमें वॉमिट भी कर लो, थोड़ी देर के बाद में घोंगे निकलना बंद हो जाएंगे। इसी के साथ वो हैरी को पूछते हैं आखिर रॉन जादू किस पर कर रहा था, तो हैरी बताता है कि वो ड्रेको पर कर रहा था, क्योंकि ड्रेको ने हरमाइनी को बज़्ज़ात कहा। बज़्ज़ात एक गाली होती है उन बच्चों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो कि जादू नहीं जानते और इम्प्योर ब्लड होते हैं, यानी कि शुद्ध खून की गिनती में नहीं आते हैं। ड्रेको और लूसियस मैल्फॉय जो कि अपने आप को शुद्ध खून मानते हैं, वो हमेशा से ही मगल्स को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन हैग्रिड का हरमाइनी से कहना था कि तुमसे अच्छी और होनहार छात्र पूरे हॉगवर्ट्स में नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े मुश्किल मंत्रों का इस्तेमाल करना जिन बड़े जादूगरों को भी नहीं आता वो तो तुम आसानी से कर लेती हो। उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर हैरी गिल्डरॉय के साथ बैठकर उनके फैंस को खत लिख रहा था। ऐसा करते करते रात हो जाती है और उसे नींद भी आने लगती है, जिसके बाद गिल्डरॉय कहते हैं कि तुम हैरी अब जाकर सो सकते हो। लेकिन कॉरिडोर में जाते वक्त हैरी को दीवार के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। जब हैरी दीवारों के पास कान लगाता है तो ऐसा लग रहा था मानो कि कोई शख्स किसी का खून करने के बारे में चेतावनी दे रहा था। इसी वक्त उसे ढूंढते हुए हरमाइनी और रॉन भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि हैरी अभी तक गरुड़ द्वार हॉल में नहीं आया था। वहां से जाते वक्त ये तीनों ही मकड़ियों को एक लाइन में जाता हुआ देख पाते हैं। तभी इन तीनों की नजर दीवार पर पड़ती है, जिस पर लिखा था चेंबर ऑफ सीक्रेट्स खुल गया है, वारिस के दुश्मन खबरदार। जहाँ पास ही में हम फिल्च की बिल्ली को मूर्छित पाते हैं। इसी वक्त यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आ जाते हैं और फिल्च, जिसकी बिल्ली इस वक्त मूर्छित थी, उसे लग रहा था कि हैरी ने ही उसे जान से मारा है और दीवार पर मगलुओं के लिए ये संदेश छोड़ दिया है। इसी बीच ड्रेको आकर उन सभी को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है मगलुओं। तभी गिल्डरॉय वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं हैरी ने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे फैंस के लिए जवाब दे रहा था। काश मैं टाइम पे यहाँ पर आ जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं मूर्छित करने वाले मंत्र का तोड़ जानता हूँ। इसी वक्त डंबलडोर कहते हैं कि फिल्च तुम टेंशन मत लो, प्रोफेसर स्प्राउट ने वो दवा बना ली है जिससे कि बिल्ली को फिर से ठीक किया जा सके, मगर जिसने भी किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। जब ये तीनों अपने हॉल में लौट रहे थे तब हरमाइनी हैरी को कहती है कि विजिटिंग वर्ल्ड में भी ऐसी चेतावनियां देने वाली आवाजें सुनना खतरनाक होता है। हैरी तुम्हें संभल कर रहना होगा। दीवारों पर लगी पेंटिंग जो कि मोशन में थी वो भी हरमाइनी की इस बात पर एग्री होती है। अगले दिन प्रोफेसर मैकगोनिगल सभी बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास दे रही थी, जहाँ पर वो एक परिंदे को 3, 2, 1 रूपांतरण कहकर उसे एक प्याले में बदल देती है और फिर रॉन को भी ऐसा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन टूटी छड़ी होने की वजह से उसका प्याला ठीक से नहीं बन पाता और एक पूंछ आ जाती है। तभी हरमाइनी प्रोफेसर मैकगोनिगल से पूछती है कि आखिर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का मतलब क्या है। उस दीवार पर किस दरवाजे के खुल जाने के बारे में जिक्र था, जिस पर प्रोफेसर बताती है कि आज से हजारों साल पहले 4 बड़े जादूगरों ने इस स्कूल की रचना करी, जिनमें थे गौरव गरुड़ द्वार, नागेश नागशक्ति, माया मेहनतकश और चंद्रिका चीलघात। हालांकि बाकी 3 जादूगर तो एक साथ रहते थे, मगर एक हमेशा अलग रहता था। उसे लगता था कि वो शुद्ध खून है और इस स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ने चाहिए जो कि प्योर ब्लड लाइन से आते हैं, जबकि बाकी 3 जादूगर उसकी बात से सहमत नहीं थे। इसी वजह से नागेश नागशक्ति स्कूल में एक तहखाना बनाता है और वहां पर एक ऐसे दैत्य को छोड़ देता है जिसे नागेश का वारिस ही आकर निकाल सकता है, और जब वो दैत्य बाहर आएगा तो उनसे भी मगलुओं को खत्म कर देगा जो कि प्योर ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करते हैं। मगर कुछ सालों के बाद बहुत ही तलाशी ली गई, लेकिन पूरे स्कूल में वो तहखाना नहीं मिला। हैरी, हरमाइनी और रॉन को लगने लगता है कि जरूर वो वंशज ड्रेको होगा, क्योंकि उसने ये कहा था कि अब मगलुओं की बारी है, लेकिन वही नागशक्ति का वारिस है या नहीं इस बात को कंफर्म भी करना होगा। जिस पर हरमाइनी कहती है कि ये काम रूपांतरण रस कर सकता है, मगर इसे बनने में 2 से 3 महीने लगेंगे। ये तरीका खतरनाक तो था, मगर मगलुओं की जान बचानी है तो ऐसा करना ही होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्विडिच मैच में और इस बार मुकाबला था गरुड़ द्वार और नागशक्ति के बीच में। अब क्योंकि नागशक्ति के पास में थी निम्बस 2001, इसी वजह से वो गरुड़ द्वार से लीड कर रहे थे। यहाँ हैरी और ड्रेको का काम था सुनहरी गेंद को पकड़ना, मगर तभी एक पहलवान हैरी के पीछे लग जाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। ड्रेको जो कि इस बार हैरी को हराना चाहता था, मगर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो भी मात खा जाता है। एट द एंड कंक्लूजन में हैरी गोल्डन स्निच को पकड़ तो लेता है, मगर पहलवान की वजह से उसका हाथ टूट जाता है। इस गेम को जीतने के बाद में रॉन, हरमाइनी और हैग्रिड वहां पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त हैरी की हालत बहुत ही खराब थी। तभी गिल्डरॉय कहते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है, लेकिन उनका जादू कुछ खास काम नहीं आता। जिसके बाद हैरी को मैडम पॉम्फ्री के हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, जो कि हड्डियों को फिर
से नया बनाने का काढ़ा उसे पिलाती है। रात को जब सो रहे थे तभी हैरी को अगेन वैसी ही आवाजें आने लगती है जिनमें किसी और शख्स के खून करने का जिक्र हो रहा था। तभी वहाँ डॉबी पहुंच जाता है। हैरी उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए? तुमने लास्ट टाइम वैसे भी मुझे मुसीबत में डाल दिया था, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जिस पर डॉबी उसे अगेन घर जाने की सलाह देता है और साथ ही ये भी बताता है कि जब आपकी डांट पड़ रही थी तो मैंने खुद भी अपने आप को सजा दी। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थी और वो हैरी से कहता है कि स्कूल में दोस्तों के साथ रहने का मतलब ही क्या, ऐसे दोस्त जो हैरी को खत भी नहीं लिखते। जिस पर हैरी कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि इस बार की छुट्टियों में मुझे एक भी खत नहीं मिला। जिस पर डॉबी वो सारे खत निकाल कर उसे दिखाता है और साथ ही भी बताता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 का दरवाजा भी उसी ने ही बंद किया था ताकि हैरी वापस से हॉगवर्ट्स ना आ सके। जिस पर हैरी को गुस्सा आता है और वो डॉबी को ये पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे इतनी सारी चेतावनियां क्यों दे रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन इतने में ही हेडमास्टर डंबलडोर के साथ में बाकी के सभी टीचर्स कॉलिन को मूर्छित अवस्था में हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जब डंबलडोर उसके कैमरे को चेक करते हैं कि क्या पता शायद इसमें कोई सबूत मिल जाए, मगर उसकी रील जल चुकी थी। उनका कहना था कि अब बच्चे सेफ नहीं है। तहखाने का दरवाजा फिर से खोला गया है। इस बात को हैरी भी सुन लेता है। यहाँ से कुछ वक्त आगे निकलता है और अब हैरी की हालत में भी सुधार आ चुका था। इस वक्त ये लड़कियों के वॉशरूम में होते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि आज से 50 साल पहले यहाँ पर मायूस मीना नाम की एक लड़की की डेथ हो चुकी थी और इसी प्लेस को सेफ समझते हुए हरमाइनी यहाँ पर रूपांतरण रस बना रही थी। हैरी और रॉन को एक काम दिया जाता है कि तुम ग्रैब और कॉयल के कपड़ों से एक बाल ले आओ ताकि उसे इस पोशन में मिलाकर तुम उनका रूप धारण कर सको। जिसके बाद आता है इस मूवी का वन ऑफ माई फेवरेट सीन, जहाँ पर गिल्डरॉय लॉकहार्ट और प्रोफेसर स्नेप सभी बच्चों को डिफेंसिव अटैक के बारे में समझा रहे होते हैं, जिसमें स्नेप का कहना था कि क्यों ना पहले बच्चों से शुरुआत करी जाए। तो वो अपनी टीम से ड्रेको को बुलाते हैं, जहाँ पर गिल्डरॉय गरुड़ द्वार में से हैरी को चुनता है। इसी के साथ दोनों को हिदायत दी जाती है कि सिर्फ निरस्त्र करने का मंत्र पढ़ना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन ड्रेको जो कि अपनी आदतों से पास नहीं आता, वो कहता है वायु वीकर। हैरी बहुत ही दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद वो भी मंत्र कहता है पवन मुश्तिका। इन दोनों के ही बीच में तगड़ा कंपटीशन होने लगता है। लेकिन तभी ड्रेको एक ऐसा मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से वहां पर एक सांप आ जाता है। वो सांप जॉश नाम के एक लड़के पर हमला करने ही वाला था कि तभी हैरी उससे सर्प भाषा में बातें करने लगता है। उसे तो लग रहा था कि वो सांप को रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर बाकी सभी को लग रहा था कि हैरी उस सांप को जॉश को मारने के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तभी वहां पर स्नेप आकर उस सांप को खत्म कर देता है। गरुड़ द्वार हॉल में हरमाइनी हैरी से कहती है कि तुम सर्प भाषा बोल रहे थे, जहाँ पर हैरी कहता है कि मैंने ऐसा पहले भी करा है। चिड़ियाघर में एक बार मेरे जादू की मदद से सांप आजाद हो गया था, मगर उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और इस बार भी मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता था। लेकिन रॉन का कहना था कि सिर्फ नाग शक्ति के लोग ही सांपों से बात कर सकते हैं। इस इंसिडेंस के बाद में तो सभी बच्चों को लगने लगेगा कि जरूर तुम ही नाग शक्ति के आखिरी वारिस हो। हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि क्या ड्रेको ही नाग शक्ति का आखिरी वारिस है या फिर कोई और। अब तो अगले दिन पूरी क्लास में भी सभी बच्चे उसी की ओर घूर रहे थे, इसीलिए हैरी अकेला ही लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है। मगर अगेन उसे दीवारों में से वही फुसफुसाने की आवाजें आने लगती है। तभी उसकी नजर जॉश पर जाती है, जो कि जमीन पर मूर्छित पड़ा था और सर निकलस की हालत भी खराब थी। यूजुअली आत्माएं कभी मरती नहीं, मगर इस बार उनकी आत्मा भी बेकाबू थी। इसी बीच यहाँ फिल्च का आना होता है और वो कहता है कि इस बार तू नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने खुद तुझे जॉश के साथ देखा है और यहाँ पर और कोई भी नहीं है। तभी हैरी को भागती हुई मकड़ियां नजर आती है। इसी बीच यहाँ प्रोफेसर मैगोनिकल आ जाती है और अब कोई सबूत न होने की वजह से उन्हें भी हैरी पर शक होने लगता है। जिसके बाद हैरी को हेडमास्टर डंबलडोर के पास लेकर आया जाता है, जिनके ऑफिस का पासवर्ड था शरबती गुलाब। हैरी की नजर एक पंछी पर जाती है जिसका नाम था ज्वाला, जो कि एक फीनिक्स था। देखते ही देखते वो खुद ही की आंख में जलकर भस्म हो जाता है। तभी हेडमास्टर डंबलडोर आते हैं और बताते हैं ये फीनिक्स बहुत ही खास पंछी होते हैं, भारी से भारी वजन उठा सकते हैं, इनके आंसुओं से घाव भी भर जाते हैं और सबसे खास बात तो ये कि जब ये मर जाते हैं तो खुद ही की राख में से फिर से पैदा हो जाते हैं। हैरी का उनसे कहना था कि मैंने कोई खून नहीं किया, जिस पर डंबलडोर बताते हैं कि मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, मगर जल्द से जल्द उस असली कातिल को पकड़ना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हॉगवर्ट्स को बंद कर दिया जाएगा। क्रिसमस का वक्त आ चुका था और अब ये तीनों तैयार थे ड्रेको से सारी सच्चाई निकलवाने के लिए। हरमाइनी ने नागशक्ति के ग्रुप से एक लड़की का बाल निकाल लिया था और अब बारी थी रॉन और हैरी की, जहाँ पर ये दोनों ही एक चाल चलते हैं। इन्होंने बहुत सारे केक्स हवा में रख दिए थे और उन केक्स को खाने के लिए ग्रैब और कॉयल पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उसे खाते हैं तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कूड़ निद्रा द्रव्य मिलाया गया था। अब हालांकि इंग्लिश में नाम तो इनके कुछ और ही होंगे, लेकिन मैंने हिंदी में देखी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाथरूम में और उन बालों को रूपांतरण रस में मिला दिया जाता है और ये तीनों ही एक एक करके उसे पी लेते हैं, जिसके बाद इनके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन हरमाइनी जो कि वॉमिट
टॉयलेट करने के लिए बाथरूम चली गई थी, वो थोड़ी देर के बाद कहती है कि तुम दोनों अकेले ही चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जिसके बाद ये दोनों ही नागशक्ति हॉल तक पहुंचते हैं, जहां रास्ते में ही ड्रेको इन्हें मिल जाता है। इन दोनों का ड्रेको से पूछना था कि क्या तुम ही नागशक्ति के आखिरी वारिस हो, जिस पर ड्रेको का कहना है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मेरे फादर का कहना है कि आज से 50 साल पहले उस तहखाने को किसी टॉम रिडल नाम के शख्स ने खोला था और इस बार फिर से किसी ने उस तहखाने को खोल दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि उसका अगला शिकार हरमाइनी हो। जिस पर रॉन को गुस्सा आने लगता है और वो उसे बुरा भला कहता है। ड्रेको कहता है कि तुम तो मेरे साथी हो, आखिर मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, आखिर हरमाइनी से बुरा और कौन है। जिस पर क्रैब ड्रेको को कहता है कि उससे भी बुरा तो हैरी है। इस बात से ड्रेको शांत हो जाता है, लेकिन तभी इन दोनों को पता चलता है कि इनकी टाइम लिमिट खत्म हो रही है और ये दोनों कैसे तैसे करके वहां से भागते हैं। और जब बाथरूम जाकर हरमाइनी से मिलते हैं तो पता लगता है कि जिस लड़की के कपड़े से हरमाइनी ने बाल चुराया था उस पर एक बिल्ली का बाल था और इसी वजह से वो पूरी तरीके से एक बिल्ली में बदल गई थी। जिसके बाद ये दोनों हरमाइनी को हॉस्पिटल पहुंचाकर जब अपने गरुड़द्वार हॉल में वापस आने लगते हैं तभी उन्हें फ्लोर पर बहुत सारा पानी फैला हुआ दिखता है, जो कि लड़कियों के बाथरूम यानी कि मायूस मीना वाले बाथरूम से आ रहा था। तो वो सीधा उससे बात करने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सारे नल किसने खोल दिए। तभी मायूस मीना बताती है कि उसे किसी ने बुक से मारने की कोशिश करी थी, इसीलिए गुस्से में आकर उसने ये सारे नल खोल दिए। तभी हैरी को वो बुक मिल जाती है। जब उसे वो खोलकर देखता है तो वो पूरी तरीके से खाली थी। तभी हैरी उस पर अपना नाम लिखता है, जिसके जवाब में किताब में से आता है कि मेरा नाम है टॉम रिडल। हैरी को लगता है कि इस बुक में कोई जादू होगा, शायद ये किताब कुछ मेरे सवालों का जवाब दे पाए। जिसके बाद वो किताब में लिखता है कि क्या तुम्हें चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में कुछ मालूम है। जिस पर किताब में जवाब आता है हाँ। हैरी अगेन पूछता है कि आखिर 50 साल पहले इस तहखाने को किसने खोला था। जिस पर जवाब आता है कि ये तो नहीं पता कि किसने खोला, लेकिन मैं दिखा जरूर सकती हूँ। जिसके बाद किताब के पन्ने खुलने लगते हैं और हैरी उस किताब में 50 साल पुरानी यादों में पहुंच जाता है। ये वो वक्त था जब मायूस मीना मर गई थी और उसकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया जा रहा था। तभी वहां पर डंबलडोर आकर टॉम रिडल से पूछते हैं कि इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, क्या तुम ऐसा कुछ खास जानते हो जो मुझे बताना चाहते हो। जिस पर टॉम उन्हें मना करता है और वहां से आगे चला जाता है। जिसके बाद वो हैग्रिड से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सच पूरे स्कूल के सामने ला दूंगा। इस बॉक्स में जो दैत्य है उसी ने ही मगलुओं की जान ली है। जिस पर हैग्रिड बताता है कि इसका नाम एरागॉग है और ये एक मकड़ी है जिसे मैं जंगल से लेकर आया था। मीना की जान किसी और दैत्य ने ली है, लेकिन हैग्रिड उसे और कुछ समझा पाता तब तक टॉम ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो मकड़ी अगेन जंगल में चली जाती है। अगले दिन ये सारी बातें हैरी हरमाइनी को बताता है, जिस पर हरमाइनी विश्वास ही नहीं करती। उसे ये लग नहीं रहा था कि हैग्रिड ने ही उस दैत्य को मगलुओं पर छोड़ा होगा। जिसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि इन्हें हैग्रिड से बात करनी चाहिए। लेकिन तभी नेविल वहां पर भागते हुए आता है और बताता है कि हैरी तुम्हारे कमरे में किसी ने घुसपैठ करी है। जब कमरे में आकर चेक किया जाता है तो सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। इनफैक्ट वो किताब जो कि एक दिन पहले हैरी ने पढ़ी थी वो भी अपनी जगह से गायब थी, यानी कि कोई तो था जो इस किताब को ले गया था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और आज माया मेहनतकश और गरुड़द्वार के बीच में क्विडिच मैच होने वाला था, लेकिन मैगोनिकल कहती है कि इस मैच को रद्द करने के आदेश आए हैं क्योंकि एक और छात्र जो कि इस दैत्य की वजह से मूर्छित हो चुकी है। हैरी और रॉन के पूछे जाने पर उन्हें पता चलता है कि इस बार जिस छात्र को मूर्छित किया गया है वो और कोई नहीं बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड हरमाइनी है। वहां पर एक छोटा सा कांच भी पड़ा था और अब तो पूरी स्कूल में बातें फैल चुकी थी कि मगलुओं की जान जा रही है। इसका मतलब कुछ ही समय में स्कूल बंद कर दिया जाएगा और फिर कोई भी जादूगर बच्चा इस स्कूल में आकर जादूगरी और तंत्र विद्या नहीं सीख पाएगा। इन बातों से परेशान होकर जादुई चोगा पहनकर हैरी और रॉन पहुंच जाते हैं हैग्रिड के पास और उससे पूछते हैं कि क्या 50 साल पहले तुम ही नहीं उस दैत्य को मगलुओं पर छोड़ा था। जहां पर हैग्रिड बताता है कि तहखाने को सिर्फ नागशक्ति का वारिस ही खोल सकता है जो कि प्योर ब्लड लाइन से बिलोंग करता हो। और जहां तक रही उस दैत्य की बात तो उसका नाम एरागॉग है और वो खुद भी तहखाने के दैत्य से डरता है। इसी बीच लूसियस यहाँ पर जादू मंत्रालय के मंत्री को लेकर पहुंचता है और बताता है कि स्कूल को बंद किया जाने वाला है, हेडमास्टर को चेंज कर देने के आदेश आए हैं। इसी के साथ हैग्रिड को अज़्काबान भेजा जाना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे मगलू बच्चों की जाने जा रही है। जिस पर डंबलडोर का कहना था कि इस बात की पुष्टि हुई नहीं है कि 50 साल पहले हैग्रिड ने ही वो तहखाना खोला था या नहीं, इसलिए हमें इस पर बातचीत करनी होगी। लेकिन इस वक्त हैग्रिड को यहाँ से ले जाया जाता है ताकि उस पर नजर रखी जा सके। लेकिन जाने से पहले वो जादुई चोगे में छुपे हैरी और रॉन को कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज की खोजबीन करनी है तो जाकर मकड़ियों का पीछा करो और हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में फैंग को खाना खिलाना मत भूलना। जिसके बाद ये दोनों ही मकड़ियों का पीछा करते करते जंगल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात उस विशालकाय मकड़ी एरागॉग से होती है। हैरी का उससे पूछना था कि क्या तुम ही वो दैत्य हो। जिस पर एरागॉग बताती है मैं वो नहीं हूँ, मुझे तो हैग्रिड ने जंगल से लाकर अपने ही घर में एक छोटे से बॉक्स में रख दिया
दिया था। लेकिन जिस दैत्य की तुम लोग बात कर रहे हो वो इस वक्त भी स्कूल में ही है। नॉर्मली हैग्रिड कभी अपने दोस्तों को यहाँ पर भेजता नहीं है, लेकिन अगर नर्म गोश्त मेरे बच्चों को मिले तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ इन दोनों को अपना शिकार बनाने के लिए उन पर हमला करने लगती है। इस वक्त हैरी और रॉन को कुछ डिफेंसिव स्पेल्स आते थे, जिनमें था निरस्त्र भव, अष्टभुज भस्मम और शुपतम। लेकिन इनके ये जादू ज्यादा कामयाब नहीं होते क्योंकि मकड़ियों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। इसी वक्त इनकी जान बचाने के लिए इनकी पुरानी कार वापस पहुंच जाती है और ये दोनों कैसे तैसे करके वहां से अपनी जान बचाकर निकलते हैं। और जब ये दोनों हरमाइनी को चेक करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो उसके हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पाते हैं, जिसके अंदर साफ साफ लिखा था कि तहखाने में मौजूद वो दैत्य और कोई नहीं बल्कि एक बेसिलिक मॉन्स्टर है। हिंदी में इसका नाम है काल दृष्टि, जो कि एक बहुत बड़ा सांप है। इसकी आंखों में देखने पर किसी की भी मौत हो जाती है, लेकिन अभी तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे किसी ने भी डायरेक्टली उसकी आंखों में नहीं देखा। एग्जाम्पल के लिए फिल्च की बिल्ली ने पानी में देखा, कॉलिन ने अपने कैमरे के थ्रू देखा, जॉश ने सर निकलिस के आर पार देखा, वहीं हरमाइनी ने अपने छोटे से कांच में देखा। लेकिन मुद्दा ये आता है कि आखिर इतना बड़ा सांप बाकी सभी की नजरों से छिपकर ये सारे काम कर कैसे रहा है, जहाँ पर हरमाइनी ने उसका भी जवाब लिखा था पाइप्स। बातों ही बातों में याद आता है कि सबसे पहली मौत एक लड़की की बाथरूम में हुई थी, जो कि थी मायूस मीना। अगर हम वहीं से ढूंढना स्टार्ट करें तो कोई तो सबूत जरूर मिलेगा। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर ढेर सारे टीचर्स भी भागते हुए आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि वो दैत्य अपने साथ एक बच्ची को तहखाने में ले गया है। नाम पूछे जाने पर पता चलता है कि वो तो रॉन की बहन जिनी वीजली थी। प्रोफेसर स्नेप का गिल्डरॉय से कहना था कि आपको तो ये सारे मंत्र आते होंगे, तो क्यों ना आप जाकर अपनी हिम्मत दिखाते हुए जिनी को वापस ले आएं। जिस पर गिल्डरॉय कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और इसी के साथ वो अपने कमरे में निकल जाता है। हैरी और रॉन सोचते हैं कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी जाकर हम गिल्डरॉय को दे देते हैं ताकि हम जिनी की जान बचा सकें। लेकिन कमरे में पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि गिल्डरॉय तो यहाँ से भागने की फिराक में था। इनफैक्ट जिन कारनामों की वो बातें करता था वो भी सारे फेक थे। हालांकि उसे याददाश्त भुलाने वाले मंत्र बहुत अच्छे तरीके से आते थे और यही रीजन था कि उसने पुराने जादूगरों की याददाश्त मिटाकर उनके कारनामों को खुद का बताकर स्कूल में एज अ प्रोफेसर की जॉब पाली थी। लेकिन तभी हैरी और रॉनी डिसाइड करते हैं कि वो जाकर सभी को गिल्डरॉय की असलियत बता देंगे। गिल्डरॉय ऐसा होने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी इन दोनों के साथ मिलकर जिनी को बचाने के लिए लड़कियों वाले बाथरूम में पहुंच जाता है। जब ये दोनों बारीकी से उस बाथरूम की छानबीन कर रहे थे तभी एक नल पर सालाजार स्लिथरिन यानी कि नागेश नागशक्ति का एक चिन्ह बना हुआ था। रॉन हैरी को कहता है कि सर्प भाषा में कुछ बोलो, शायद यहाँ से कुछ हो जाए। और जैसे ही हैरी सर्प भाषा में दरवाजा खुलने का मंत्र बोलता है तो वो बड़ा सा पॉन्ड अपनी जगह से हिलने लगता है और देखते ही देखते चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद ये तीनों ही वहां से नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद इन्हें ढेर सारी हड्डियां मिलती है और बड़े बड़े पाइप्स दिखाई पड़ते हैं, यानी कि वो बड़ा सांप इन्हीं में से ट्रेवल करके बाकी सभी मगलों की जान ले रहा था। लेकिन गिल्डरॉय आगे बढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए दोनों ही उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। मगर बचाव में जैसे ही रॉन की छड़ी से मंत्र पड़ता है तो वो उसी पर उलटवार हो जाता है और ढेर सारे पत्थरों के गिर जाने की वजह से रॉन और गिल्डरॉय वहीं पर कैद हो जाते हैं। इसी वजह से हैरी को वहां से अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पर अगेन एक और बहुत बड़ा दरवाजा था जिसे सर्प भाषा की मदद से हैरी खोल लेता है और अंदर जाने पर एक उसे बहुत बड़ा तहखाना दिखाई पड़ता है, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से सांप की मूर्ति बनी हुई थी। इसी के साथ उसे दूर पड़ी जिनी भी दिखाई पड़ती है। जब हैरी उसे बचाने की कोशिश करता है तो वहां पर डायरी वाला टॉम रिडल पहुंच जाता है। हैरी कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि जिनी की बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो मारी जाएगी। जिस पर टॉम कहता है कि ये सारा काम मैंने ही तो करवाया है, लगता है शायद तुमने मेरा नाम ठीक से नहीं पढ़ा, मेरा नाम है टॉम मॉर्वेलो रिडल। और जब अपनी छड़ी से अपना नाम पलटता है तो वो होता है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। स्कूल के तहखाने से इस दैत्य को खुला छोड़ना, मगलुओं की जाने लेना और अपने शरीर को वापस पाना, ये सारी की सारी वोल्डेमॉर्ट की ही चाल थी, जिसका जरिया था ये किताब। और इस बार बारी थी अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि हैरी पॉटर को खत्म करना, जहाँ पर टॉम सर्प भाषा बोलकर उस बड़े से बेसिलिक मॉन्स्टर यानी कि काल दृष्टि को आजाद कर देता है। मगर तभी उसकी मदद करने के लिए वहां पर फीनिक्स पंछी पहुंच जाता है, जो कि आते के साथ ही काल दृष्टि की आंखें फोड़ देता है और इसकी मदद करने के लिए एक बोलती टोपी वहां पर छोड़ देता है। इस टोपी में हैरी को गौरव गरुड़द्वार की तलवार दिखाई पड़ती है और इसी तलवार के सहारे वो बेसिलिक मॉन्स्टर से लड़ाई करता है। हालांकि इस लड़ाई के चलते एक जहरीला दांत उसके हाथ में लग जाता है, मगर अपनी तलवार की मदद से उसने इस मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद वो भागकर फटाफट से जिनी के पास आता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, जिस पर टॉम का कहना था कि जैसे जैसे जिनी की जान जाएगी इस किताब की ताकत की मदद से
मुझे मेरा शरीर वापस मिल जाएगा और मैं फिर से लौट आऊंगा। इन बातों को सुनकर हैरी अपने पास पड़े दांत को उस किताब में धंसा देता है और देखते ही देखते जब वो किताब तबाह होती है तो टॉम की आत्मा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जिसके बाद फीनिक्स वहां पर आता है और अपने आंसुओं से हैरी के घाव भर देता है। उसमें इतनी ताकत थी कि वो भारी से भारी वजन उठा सकता था और फीनिक्स की ही मदद से ये चारों बचकर वापस से हॉगवर्ट्स आ जाते हैं, जहां पर डंबलडोर का हैरी से कहना था कि इस स्कूल को बंद कर देने वाले आदेश को खारिज कर दिया गया है, अब मैं ही हेडमास्टर हूँ। इसी के साथ हैग्रिड पर जो भी इल्जाम लगाए गए थे वो भी अब हटा दिए जाएंगे। हैरी, तुमने जो इस स्कूल को बचाने के लिए एफर्ट्स दिखाए हैं उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच यहाँ पर लूसियस पहुंच जाता है और हेडमास्टर से कहता है कि अगर इस बार स्कूल बच गई तो आपको क्या लगता है, आप हमेशा के लिए यहाँ के हेडमास्टर रहेंगे। इसी बीच डॉबी हैरी से कहता है कि उस किताब को लूसियस ने ही जिनी की बाल्टी में डाला था। तभी हम लूसियस को देख पाते हैं जो कि डॉबी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। यहाँ डंबलडोर का हैरी से कहना था कि एक सच्चा गरुड़द्वार ही इस तलवार को निकाल सकता था। हालांकि जब वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हारे माता पिता की जान ली तो उसकी ताकत का एक अंश तुम्हारे अंदर आ गया और यही रीजन था कि तुम भी सर्प भाषा बोल सकते थे। जहाँ हैरी डंबलडोर से कहता है कि क्या ये किताब मैं रख सकता हूँ और वापस जाकर इस किताब को लूसियस को दे आता है और कहता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जिस पर लूसियस को गुस्सा आता है और वो उस पर जादू करने वाला होता है कि तभी डॉबी बीच में आ जाता है और लूसियस को बहुत जोर का धक्का देता है और बताता है कि मेरे मालिक से दूर रहो, क्योंकि उस किताब में हैरी ने डॉबी को अपना एक मोजा दे दिया था और ये हाउस एल्व्स तभी आजाद हो सकते थे जब उनके मालिक उन्हें कपड़े दे। जिसके बाद मैडम स्प्राउट के बनाए गए काढ़े की मदद से मूर्छित हुए सभी बच्चों को ठीक कर दिया जाता है और हाल ही में हुई घटनाओं की वजह से इस बार के एग्जाम्स भी कैंसिल कर दिए जाते हैं। इसी के साथ हैग्रिड जैसे कि अज़्काबान भेजा जाने वाला था उसके ऊपर भी लगाए गए सारे इल्जामात हट जाते हैं, जिस पर पूरी स्कूल खुश होती है और सभी हैग्रिड के लिए और हैरी के लिए तालियां बजाते हैं और ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि गिल्डरॉय अपनी पूरी यादाश्त खो चुका है और एक पागलों की तरह बिहेव कर रहा है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस की डीप एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि इसका थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।